सीधा आपको लिए चलते वापस करने का मौका मिला। 5 वर्षों में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, एक भी भाई भतीजावाद का आरोप नहीं था। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जो हमने लाखों नौकरियां दी उनमें से एक भी के ऊपर कोई भाई भतीजावाद या भ्रष्टाचार का आरोप हो। तो मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ एक और मोदी जी की छवि, मोदी जी का काम हमें पूरे देश भर में काम आता है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी जो ज़मीन पर कानून व्यवस्था में सुधार लाना, गुंडे अपराधियों से मुक्ति दिलाना, गरीब कल्याण को घर घर तक पहुंचाना और उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास करना, ये भी बहुत काम आया है। मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी ने कर दिखाया है, आगे फिर करके दिखाएगी। भाजपा ने करके दिखाया, भाजपा फिर करके दिखाएगी। तो अनुराग ठाकुर जो उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी भी बनाए गए थे इस चुनाव के, बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने चुनाव लड़ाया, लगातार लखनऊ में वो बने रहे, पार्टी की जो रणनीति थी वो भी बनाई उन्होंने, और आज उन्होंने अभी संबोधित करते हुए भी कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व था, उनके नेतृत्व में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो जमीन पर पकड़ अपनी बनाई, जो कानून व्यवस्था से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया, वो उन्होंने बताया। पहले भी मानता हूं कि ये होता है। क्योंकि ट्रिपल तलाक से निजात भी दिलाया, शादी की उम्र 18 से 21 करके महिलाओं का सशक्तिकरण भी किया। यही नहीं, हर गरीब को लाभ भी दिया है, चाहे पक्का मकान, पानी और बाकी सुविधाएं हों। हमने कभी नहीं पूछा कि आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो। हमने अगर वो लाभ लेने की सूची में आता है तो उस लाभार्थी को लाभ देने का काम किया है। और इसीलिए शायद आज अगर आप उत्तर प्रदेश के पश्चिम से पूर्व तक भी जाओगे, कानपुर बुंदेलखंड से लेकर काशी तक जाओगे, कैराना तक, काशी तक एक ही आवाज़ आती थी कि माफिया से मुक्ति दिलाने का काम मुजफ्फरनगर से मऊ तक योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश के हर कोने तक जो मोदी जी ने दी, उसको पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो क्यों नहीं मुसलमान वोट देगा? मुसलमान भाई और बहनों ने भी वोट दिया है, हर जाति धर्म के व्यक्ति ने वोट दिया है और आगे भी देंगे। तो आप सुन रहे थे अनुराग ठाकुर को। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ना भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा है और जो कहा वो करके भी दिखाया, और यही वजह है कि हमें इस तरह का जनादेश मिल रहा है और जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, जहां तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां विकास हो, और यही वजह है कि एक बार फिर से भरोसा जनता ने जताया। आज मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं, अगले 5 सालों में आवासीय पट्टे की भूमि भी देंगे और पक्का मकान भी बना कर देंगे। हर घर को नल से जल देने का काम भी करेंगे और जो खाली पद हैं सरकारी उनको भी भरेंगे। वृद्ध विधवा दिव्यांग को 1500 रुपये महीना पेंशन भी देंगे। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त में देंगे। मेधावी छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी भी देंगे। और यही नहीं, 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने का काम भी करेंगे। समृद्ध किसान बनाएंगे, सशक्त नारी बनाएंगे, सक्षम युवा होगा, सुगम शिक्षा होगी और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने, संवारने और सौंदर्यीकरण करने का काम भी करेंगे। तो अनुराग ठाकुर ने बड़ा दावा किया है, चाहे वो विद्यार्थियों को टैबलेट देने का दावा हो, 2 करोड़ लोगों को उन्होंने ये दावा भी किया और रोजगार का भी वादा किया। आगे भी चलता रहेगा और दृढ़ता के साथ चलता रहेगा। तो अनुराग ठाकुर न्यूज स्टेट के साथ लगातार बने और उन्होंने ये दावा भी किया है कि जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, उन सभी को निभाएंगे। आप आंकड़े निकाल के देखिए, क्या कोई जाति धर्म देखा गया? नहीं। जो अपराधी है वो अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का हमने पहले भी काम किया, आगे भी करेंगे। आतंकी, अपराधी, गुंडे, माफिया का कोई जाति धर्म नहीं होता, वो केवल अपराधी ही होता है। तो सुन रहे थे, तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा और जिक्र किया कि विपक्ष जिस तरह से आरोप लगाता है कार्रवाइयों को लेकर, उस पर उन्होंने साफ कर दिया है कि चाहे वो आतंकवाद फैलाने वाले हों या फिर माफिया हों, उन पर कार्रवाई होकर रहेगी। सह प्रभारी की जिम्मेदारी आदरणीय मोदी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी थी और मैंने पिछले कुछ महीने वहीं पर व्यतीत करके पश्चिम से पूर्व तक और सभी 7 चरणों में भी लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में जाने का अनुभव भी हुआ। मैं ये कह सकता हूँ, जो एक छवि बनाई गई थी कि जाति धर्म अगड़े पिछड़े का चुनाव होता है,
उत्तर प्रदेश के लोगों ने बता दिया है कि जो उनके कल्याण के लिए काम करेगा, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करेगा, उसके साथ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी रहेगी। इसीलिए जाति धर्म से उठकर बढ़ाया सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के कारण, मोदी जी की छवि, योगी जी के काम के कारण फिर एक बार भाजपा सत्ता में आई।